सोचिए, एक रहस्यमयी आईना आपके सामने है, जिसकी परछाइयों में छिपे हैं आपके सपने और संघर्ष। क्या होगा अगर यह आईना धूल से ढका हो, आपकी असली तस्वीर छुपा हो? यही है हमारी जिंदगी का सच। हम सभी अपनी दुनिया में बेहतरी के लिए तरसते हैं, लेकिन अक्सर भूल जाते हैं कि असली बदलाव उसी आईने को साफ करने से शुरू होता है। सुबह जब सूरज की पहली किरण आपके चेहरे को छूती है, तो आपके भीतर एक अनजानी सी आग जल उठती है। एक उम्मीद, एक दृढ़ संकल्प कि आज कुछ नया होगा। लेकिन दिन के अंत में वही पुरानी गलतियां फिर से आपकी राह में खड़ी हो जाती है। इस कहानी में हम जानेंगे कि क्यों हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर छिपे डर और संदेह से है। हम स्वयं ही अपने रास्ते में बाधा डालते हैं, अपनी ही असफलताओं में उलझ जाते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि असली परिवर्तन वहीं से शुरू होता है, जब हम अपने अंदर के उस अंधेरे से लड़ना सीखें। ये पहला झलक जो आपको मजबूर कर देगा कि आप जानना चाहेंगे आखिर क्या है वो रहस्य जो आपके अंदर छिपी ताकत को जगाने में मदद करेगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि इस कहानी में हम उसी अज्ञात पहलू की गहराइयों में उतरने जा रहे हैं, जहां आपकी जिंदगी के असली जवाब छिपे हैं। कल्पना कीजिए, एक किसान है जो सूखी सुनसान मिट्टी पर बीज बुवाई करने की कोशिश कर रहा है। हर दिन वह उम्मीद से अपने बीजों को उगाने का प्रयास करता है, लेकिन मिट्टी हमेशा बेरहम रहती है। इसी तरह हम सभी अपने जीवन में बदलाव की चाह रखते हैं, पर अक्सर अपनी पुरानी सोच और गलत आदतों को बदलने से कतराते हैं। सुबह की पहली किरण के साथ एक नई उम्मीद जागती है और दिल में एक सवाल जन्म लेता है, क्या वास्तव में हमारी असली चुनौती बाहर है या फिर हमारे भीतर ही कहीं छिपी हुई है? हम मानते हैं कि सफलता केवल कड़ी मेहनत का परिणाम है, लेकिन असली रहस्य यह है कि मेहनत तभी फलदायी बनती है जब उसका मार्गदर्शन सही दिशा में हो। सोचिए, अगर आप एक टूटी हुई नाव में अपनी पूरी ताकत लगा दें, तो भी वह किनारे तक पहुंच नहीं सकती। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे हमारी असफलताएं अक्सर हमारे भीतर छिपे संदेह और भय से जन्म लेती है। हम अपनी गलतियों को छुपाते हैं, उन्हें स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटाते और इसी तुलना में खो जाते हैं। वह ऐसा कैसे बना, मैं क्यों पीछे रहा, ये विचार हमें भीतर से कमजोर कर देते हैं। और जब हम स्वयं पर संदेह करने लगते हैं, तो दुनिया से मुकाबला करने की ताकत भी खो जाती है। लेकिन याद रखिए, जो अपनी भूलों से सीखता है वही सच्चा विजेता बनता है। भूल करना कोई अपराध नहीं, परंतु उसी भूल को दोहराना वही असली हार है। अब आपके मन में यह सवाल उठ सकता है, इन सारी चुनौतियों का समाधान क्या है? क्या हम स्वयं को सुधार पाएंगे? विश्वास कीजिए, यह कथा न सिर्फ उन रुकावटों को उजागर करेगी जो आपके विकास में बाधा डाल रही है, बल्कि आपको यह भी बताएगी कि कैसे अपनी कमजोरियों को शक्ति में बदला जा सकता है। आज जो आप हैं, वह आपके अतीत के निर्णयों का परिणाम है, और आज का हर निर्णय आपके भविष्य की दिशा तय करेगा। इस कथा को अंत तक सुनिए, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि आपके जीवन में परिवर्तन का आरंभ भी है। आइए इस यात्रा की शुरुआत करें, क्योंकि स्वयं में सुधार करना न केवल एक आवश्यकता है, बल्कि यह आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है। यदि आप स्वयं को न बदले तो कौन बदलेगा? सोचिए, एक ऐसा युवा जो अपने सपनों को सच करने की चाह में जलता रहा, लेकिन सबसे पहले उसने एक अनकही सीख हासिल की, ज्ञान की प्यास। यह वही अदृश्य शक्ति है जो साधारण से असाधारण बनने का मार्ग प्रशस्त करती है। हम में से अधिकांश या तो समस्याओं का सामना करते हैं या उनसे भागते हैं, परंतु वे लोग जो इस प्यास को कभी बुझने नहीं देते, वे चुनौतियों को अवसरों में बदल देते हैं। यही अंतर रेखा खींचता है सफलता और असफलता के बीच। अब सुनिए एक कहानी, एक साधारण युवक की कहानी जिसने अपने जीवन में इस ज्ञान की प्यास को कभी मुरझाने नहीं दिया। वह एक छोटे से गांव में रहता था, जहां संसाधनों की कमी थी और न तो उसे विशिष्ट शिक्षा मिली थी, न ही बड़ी सुविधाएं, पर उसके भीतर कुछ खास था, हर नई चीज सीखने की अनवरत जिज्ञासा। एक साल गांव में एक बड़ी समस्या ने जन्म लिया। हर बरस बारिश का पानी बर्बाद हो जाता था और फसलें सूखने लगती थीं।
अधिकांश लोग इसे भाग्य का खेल मानकर स्वीकार कर लेते थे, लेकिन इस युवक ने हार मानने के बजाय खुद से पूछा, क्या मैं कुछ कर सकता हूं जिससे इस पानी का सही इस्तेमाल हो सके? उसके पास आधुनिक उपकरणों या विशेषज्ञों की सहायता नहीं थी, पर उसने अपने आसपास के साधनों और पुराने ज्ञान से काम लेना शुरू किया। उसने मिट्टी की विशेषताओं का अध्ययन किया, नदियों के बहाव का निरीक्षण किया और गांव के बुजुर्गों से अनुभव बांटा। धीरे धीरे उसने एक ऐसा जल संचयन तंत्र तैयार किया जिससे बारिश का पानी खेतों में संजोया जा सके। उसका यह नवाचार इतना प्रभावशाली रहा कि न केवल उसके गांव की फसलें बचीं, बल्कि आसपास के गांव भी इस मॉडल को अपनाने लगे। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि असली परिवर्तन तब होता है जब हम स्वयं की सीमाओं को चुनौती देते हैं और ज्ञान की प्यास को जगाए रखते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने भी जीवन में उस परिवर्तन की शुरुआत करने के लिए? इस कहानी से सीखिए कैसे साधारणता में भी असाधारणता का बीज छिपा होता है, बस उसे खोजने की जरूरत है। क्या आपने कभी सोचा है कि सीखने की भूख कितनी शक्तिशाली हो सकती है? यही भूख जो सभी बाधाओं को पार कर जाती है, चाहे संसाधनों की कमी हो या कठिन हालात। ये वो अनमोल ऊर्जा है जिसने एक साधारण किसान को प्रेरणादायक नेता में बदल दिया। इस कहानी में हम जानेंगे कि सीखने की भूख क्यों इतनी जरूरी है। जब आप सीखते हैं तो यह सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रहती, यह आपके अंदर समस्या सुलझाने की क्षमता और आत्मविश्वास का संचार करती है। हर नई सीख आपके भीतर एक नई उम्मीद जगाती है जो आपको निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन अक्सर हम इस भूख को खो देते हैं। आराम का मोह हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि जो हमें आता है वही काफी है और सीखने की कोई जरूरत नहीं। साथ ही डर कि अगर हम सीखने की राह पर चले और विफल हो जाएं तो लोग क्या कहेंगे, यह भय हमारी प्रगति को रोक देता है। संतोष की भावना भी, जो हमें यह समझाने लगती है कि हमने सब कुछ जान लिया है, धीरे धीरे आपकी सीखने की प्यास बुझा देती है। तो सवाल उठता है, कैसे बनाए रखें सीखने की भूख? एक तरीका है हर दिन खुद से पूछना, आज मैंने नया क्या सीखा? ये छोटा सा सवाल आपके दिमाग को हमेशा नई चीजों की ओर खोलता है। दूसरा तरीका है हर व्यक्ति से सीखना, चाहे वह कोई बच्चा हो या बुजुर्ग। हर किसी के पास कुछ न कुछ अनमोल ज्ञान होता है और सबसे जरूरी है अपनी असफलताओं से सीखना। जब भी आप किसी काम में असफल हो तो उसे सीखने का अवसर समझें, क्योंकि सीखना केवल ज्ञान प्राप्त करने का जरिया नहीं, बल्कि यह आपको आत्मनिर्भर बनाता है, आपके डर को हराता है और आपकी सीमाओं को पार करने में मदद करता है। तो चलिए इस कहानी के साथ हम यह संकल्प लें कि सीखने की भूख को कभी कम न होने देंगे, क्योंकि यही भूख आपको साधारण से असाधारण की ओर ले जाती है। सोचिए, हर दिन एक नया अध्याय खुलता है जहां हम खुद को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक बात याद रखने योग्य है, सीखना सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं, बल्कि यह जिंदगी भर चलने वाला एक सफर है। उम्र चाहे कोई भी हो, हम हमेशा कुछ नया सीख सकते हैं। अब चलिए एक कहानी से समझते हैं कि कैसे खुद पर भरोसा हमें आगे बढ़ाता है। एक गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था, जिसने हमेशा अपने अंदर की असीम क्षमताओं को महसूस किया। वह जानता था कि असली लड़ाई तो खुद से ही लड़नी होती है, अपने डर, अपनी असफलताओं और अपनी सीमाओं से। जबकि बाकी लोग दूसरों की तारीफ और आलोचना में उलझ जाते थे, अर्जुन ने हमेशा अपने आप को समझने और स्वीकारने का स्वर चुना। एक दिन अर्जुन के सामने एक बड़ी चुनौती आई। गांव में एक ऐसा कार्य शुरू हुआ जिसे करने के लिए उसे अपनी सारी समझ और हिम्मत जुटानी पड़ी। उस समय अर्जुन को कई बार असफलता का सामना करना पड़ा। हर असफलता पर वह खुद से कहता, यह बस एक कदम और करीब है सफलता के। उसने महसूस किया कि असफलता मतलब अंत नहीं, बल्कि सीखने का एक सुनहरा मौका है। अर्जुन ने खुद से सकारात्मक बातें करना शुरू किया। मैं सक्षम हूं, मैं स्मार्ट हूं और मैं जो चाहता हूं उसे पा सकता हूं। उसने अपनी हर असफलता से कुछ नया सीखा और अपनी ताकत को पहचाना। इसी आत्मविश्वास ने उसे न केवल चुनौतियों का सामना करना सिखाया, बल्कि उसे अपने सपनों के और करीब भी लाया। इस कहानी से यह संदेश मिलता है
कि खुद पर भरोसा ही वह चाबी है जो हर दरवाजे को खोल सकती है। जब आप अपने अंदर की ताकत को पहचान लेते हैं तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। तो सवाल यह नहीं कि आप कितनी बार गिरेंगे, बल्कि यह है कि आप हर गिरावट से उठकर कितनी बार आगे बढ़ेंगे। क्या आप तैयार हैं अपनी अंदर की शक्ति को जगाने के लिए? इस कहानी से सीखिए कि सकारात्मक आत्मसंवाद और आत्मविश्वास ही आपको असफलताओं के डर से पार पाने में मदद करेंगे। याद रखिए, हर दिन एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का, और वही असली सफलता है। एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक युवक रहता था, जिसके दिल में बड़े सपने थे, लेकिन अक्सर वह खुद को कमजोर और कमतर समझ लेता था। एक दिन जब उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके इरादों में ताकत कम पड़ रही है, तो उसने खुद से एक सवाल किया, क्या मैं सच में अपने आप को कम आंक रहा हूं? उसी पल उसने अपने छोटे छोटे जीतों की याद ताजा की, जैसे कि वह पहली बार जब उसने एक नई किताब पढ़ी, या जब उसने अपनी पुरानी आदतों में सुधार करने का पहला कदम उठाया था। उसने जाना कि इन छोटी छोटी सफलताओं में ही उसकी असली ताकत छिपी है। रवि ने ठान लिया कि अब वह हर दिन अपने लक्ष्य के लिए एक कदम बढ़ाएगा, चाहे जितनी भी चुनौतियां क्यों न हो। उसने अपने जीवन को एक स्पष्ट दिशा देने का निर्णय लिया, क्योंकि बिना लक्ष्य के हम ऐसे हैं जैसे बिना पंखों वाला पक्षी, जो हवा में इधर उधर उड़ता रहता है पर कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। रवि ने अपने सपनों को पाने के लिए अपने जीवन में लक्ष्य तय करने का महत्व समझा। उसने अपने जीवन के हर पहलू को एक दिशा दी। हर दिन यह पूछना शुरू किया कि आज मैंने नया क्या सीखा, और हर छोटी सफलता को मनाया। इस आत्मविश्वास से भरी सकारात्मक सोच ने उसे न केवल हर चुनौती का सामना करने की ताकत दी, बल्कि उसे याद दिलाया कि जो आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। तो क्या आप तैयार हैं आज से अपने अंदर उस आत्मविश्वास को जगाने के लिए? चलिए अपने जीवन को एक ठोस दिशा दें, छोटे छोटे जीतों को स्वीकार करें और एक लक्ष्य निर्धारित करें, क्योंकि यही वह रास्ता है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति का जिसका सपना था कि वह एक सफल लेखक बने, लेकिन उसकी मंजिल उस वक्त दूर हो जाती है जब उसने कभी यह तय नहीं किया कि वह किस शैली में लिखेगा, कितनी किताबें लिखेगा और कब तक अपने लक्ष्य को पूरा करेगा। केवल यह कह देना कि मैं एक लेखक बनना चाहता हूं, इससे कोई ठोस राह नहीं बनती। उसे पहले यह निर्धारित करना होगा कि उसकी लेखनी में क्या खासियत होगी और उसके सपने को हकीकत में बदलने का रास्ता क्या होगा। एक दिन उसने महसूस किया कि सही दिशा तय करने की पहली शर्त है अपना लक्ष्य दिल से चुनना। ऐसा लक्ष्य चुनिए जो आपको सुबह उठते ही नींद से भी ज्यादा प्रेरित करे। तभी तो आपके अंदर से उठती है वह ऊर्जा जो आपको हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार कर देती है। फिर उसने अपने लक्ष्य को और भी स्पष्ट बनाने का फैसला किया। इसे स्मार्ट बनाना उसका मतलब था कि उसका लक्ष्य विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, संबंधित और समय सीमा में बांधा हुआ हो। उदाहरण के तौर पर उसने तय किया, मैं अगले 3 महीनों में अपनी पहली किताब का पहला अध्याय लिखूंगा। इस तरह के लक्ष्य से न केवल उसे अपनी प्रगति का पता चलता है, बल्कि यह उसे एक ठोस दिशा भी देता है। और सबसे अहम बात, उसने अपने लक्ष्य को लिख लिया, क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य को कागज पर उतारते हैं तो वह आपकी सोच और आपके व्यवहार का हिस्सा बन जाता है। इससे न केवल आपका मन शांत रहता है, बल्कि आपको हर रोज याद रहता है कि आपको किस दिशा में बढ़ना है। फिर चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, उसने कभी हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपने सपनों के पीछे अपने जुनून और मेहनत को लगाया, यह जानते हुए कि लक्ष्य तय करना ही जीवन को दिशा देने का पहला कदम है। तो अब सवाल यह है, क्या आप भी अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए अपना लक्ष्य साफ साफ तय करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जब आपके पास एक स्पष्ट दिशा होगी तो हर मुश्किल राह आसान हो जाएगी। कल्पना कीजिए एक ऐसे मोड़ पर खड़े व्यक्ति को जिसने देखा कि उसके सपने और लक्ष्य हमेशा अधूरे रह जाते हैं। उसके मन में एक सवाल उठता है, क्यों कुछ लोग सफलता के शिखर तक पहुंचते हैं जबकि हम में से कई हमेशा संघर्ष करते रहते हैं।
जवाब में उसे समझ आता है कि असली अंतर है अनुशासन। इस कहानी में मिलते हैं रोहित से, जिसने अपनी जिंदगी में कई बार महसूस किया कि जो चाह रहा था वह हासिल नहीं हो रहा। हर दिन का संघर्ष, हर नई सुबह में वही निराशा। लेकिन एक दिन उसने सोचा, क्या असल में कारण सिर्फ बाहरी बाधाएं हैं या फिर कुछ और है? उसने महसूस किया कि सबसे बड़ा कारण है अनुशासन की कमी। अनुशासन सिर्फ अपने आप पर नियंत्रण रखने की बात नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी शक्ति है जो हमारी पूरी जीवन शैली को सही दिशा में मोड़ देती है। रोहित ने ठान लिया कि अब वह अपनी हर दिनचर्या में अनुशासन को शामिल करेगा। उसने अपने दिन का प्रारंभ एक निर्धारित योजना से किया, हर काम के लिए समय तय किया और बिना अनुशासन के अपने सपनों को सिर्फ ख्वाब ही रहने नहीं दिया। जैसे जैसे उसने अनुशासन को अपनाया, उसने देखा कि उसके छोटे छोटे कदम एक बड़ी सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। उसने अपने लक्ष्यों के लिए न सिर्फ सोचना शुरू किया, बल्कि उन्हें पाने के लिए ठोस कदम उठाने लगा। और यही अनुशासन था जिसने उसे दिखाया कि जब हम तय कर लेते हैं कि हमें कहां जाना है, तो पूरी दुनिया हमारे रास्ते में मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। तो अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं अपने जीवन में अनुशासन की शक्ति को अपनाने के लिए? क्योंकि यही वह चाबी है जो आपके सपनों के दरवाजे खोल देगी। सोचिए, अनुशासन केवल अलार्म पर उठने या समय पर सोने तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसी निरंतरता की ताकत है जो हर दिन आपको आपके सपनों के करीब ले जाती है। यह आपकी आदतों को संवारता है, आपके कार्यों में उद्देश्य भरता है और आपके जीवन में एक निश्चित क्रम लाता है। इस कहानी में मिलिए मोहन से, जिसका सपना था एक फिट और स्वस्थ इंसान बनना। मोहन हमेशा सोचता था कि कल से शुरू करूंगा, पर इस सोच ने उसे हमेशा पीछे ही रखा। एक दिन उसने ठान लिया कि आज से वह अनुशासन अपनाएगा। उसने खुद से कहा, मैं आज कसरत करूंगा और हर दिन नियमित रूप से इसे जारी रखूंगा। क्या हुआ? धीरे धीरे उस छोटी छोटी सफलता ने उसकी आदतों को बदल दिया। अनुशासन ने उसे आलस्य और बुरी आदतों से लड़ने की ताकत दी। हर दिन उसने छोटे छोटे कदम उठाए, जैसे सुबह जल्दी उठना, निर्धारित समय पर कसरत करना और अपने दिनचर्या को व्यवस्थित करना। ये छोटे कदम मिलकर उसे उसके लक्ष्य के और करीब ले गए। अनुशासन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको अपनी आदतों पर काबू पाने की शक्ति देता है। जब आप लगातार कुछ करते हैं, तो वह काम आपकी जीवन शैली का हिस्सा बन जाता है। तो अब सवाल यह है, क्या आप भी अपने जीवन में अनुशासन को अपना हिस्सा बनाने के लिए तैयार हैं? छोटे छोटे कदम उठाएं, बड़े लक्ष्यों से घबराएं नहीं और हर दिन खुद को बेहतर बनाने का मौका दें। अब आइए एक और कहानी के जरिए समझते हैं कि कैसे अनुशासन आपके जीवन को नई दिशा प्रदान कर सकता है। एक बार की बात है, संदीप नाम का एक युवक था जिसका सपना था बड़े लक्ष्य हासिल करना। उसने सीखा कि अनुशासन से हर काम आसान हो जाता है, क्योंकि यह आपको हर दिन नियमित रूप से कदम उठाने की प्रेरणा देता है। संदीप ने अपनी दिनचर्या बनाई। उसने तय किया कि हर दिन पढ़ाई का एक निश्चित समय होगा। जैसे ही उसने उस समय का पालन करना शुरू किया, उसकी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव आया। लेकिन सिर्फ दिनचर्या बनाना ही काफी नहीं था। संदीप ने अपने आलस्य को चुनौती देना भी सीखा। जब भी उसे आलस्य ने घेर लिया, तो वह खुद से सवाल करता, क्या यह आलस्य मुझे मेरे लक्ष्य से दूर कर रहा है? और जवाब सुनते ही तुरंत ही कोई कदम उठाकर उस आलस्य को मात दे देता था। इस तरह अनुशासन ने उसके मानसिक अवरोधों को तोड़ते हुए उसके हर कदम को निश्चित और उद्देश्यपूर्ण बना दिया। अनुशासन संदीप के लिए सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक ऐसा मार्गदर्शक बन गया जिसने उसे मुश्किलों में भी सही रास्ते पर बनाए रखा। उसने जाना कि बिना अनुशासन के जीवन का सफर अधूरा है। इसलिए सफलता की पहली सीढ़ी है अनुशासन, जो आपके भीतर की शक्ति को जागृत करता है और आपकी आदतों को सुधारता है। तो सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं? अपने जीवन की इस यात्रा में अनुशासन को अपना साथी बनाएं और देखें कि कैसे यह आपकी हर मंजिल तक पहुंचने में मदद करता है। सोचिए, दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हुए भी कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि समय हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है।
यह कहानी है अर्चना की, जो हमेशा यही सवाल करती रहती थी, क्यों मेरे पास इतना समय नहीं है। अर्चना ने देखा कि हम ढेर सारी चीजें करना चाहते हैं, पर अंत में वही पुराने काम, वही पुराने लक्ष्य, वही पुरानी बातें रह जाती हैं। उसने समझा कि असली समस्या यह नहीं है कि समय कम है, बल्कि हम उसे सही तरीके से प्रबंधित नहीं कर पाते। अर्चना ने समय प्रबंधन को एक कला के रूप में अपनाया, जिसने उसकी जिंदगी को एक नई दिशा दी। उसने तय किया कि हर दिन का हर क्षण महत्वपूर्ण है, और उसी सोच के साथ उसने अपने दिन को योजनाबद्ध किया। हर सुबह वह अपने दिन की शुरुआत इस सवाल से करती, आज मैं अपने सपनों की ओर एक कदम और कैसे बढ़ाऊं। उसने छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राथमिकता दी और हर काम के लिए एक निश्चित समय निर्धारित कर लिया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब समय का सही उपयोग होता है तो सारी परेशानियां पीछे छूट जाती हैं। अर्चना की कहानी हमें यह सिखाती है कि समय प्रबंधन सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि वह कला है जो आपके सपनों और लक्ष्यों को सच करने की कुंजी है। जब आप अपने समय को सही दिशा में लगाते हैं, तो हर दिन आपके लिए एक नई शुरुआत बन जाता है। तो सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं अपने जीवन में समय प्रबंधन को अपना साथी बनाने के लिए? क्योंकि जब आप हर दिन एक कदम और बढ़ाएंगे, तो बिना किसी देरी के आप अपने सपनों के करीब पहुंच जाएंगे। सोचिए, समय प्रबंधन का मतलब केवल एक सख्त दिनचर्या का पालन करना नहीं है। यह एक ऐसा तरीका है जो आपके दिन को दिशा और उद्देश्य देता है, जिससे आप अपने बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। यह आपकी प्राथमिकताओं को समझने और उन्हें उसी अनुसार समय देने की कला है। अब मिलिए अर्जुन से, एक युवा लड़के से जिसका सपना था एक सफल लेखक बनना। अर्जुन दिन रात अपनी किताब लिखने के बारे में सोचता था, लेकिन जैसे ही वह लिखने बैठता, उसे कई छोटी छोटी चीजें याद आ जाती थीं। कोई जरूरी काम, कोई अप्रत्याशित विघ्न। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि समय उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है, क्योंकि वह अपने काम की प्राथमिकता तय नहीं कर पा रहा था। तभी अर्जुन ने फैसला किया कि वह अपने दिन का हर पल महत्वपूर्ण बनाएगा। उसने पहले तय किया कि उसके सबसे महत्वपूर्ण काम उसकी किताब के लिए दिन में निश्चित समय निर्धारित करेगा। उसने समझा कि बिना सही समय प्रबंधन के चाहे कितना भी बड़ा लक्ष्य क्यों न हो, वह कभी उस तक नहीं पहुंच पाएगा। अर्जुन ने अपनी दिनचर्या को ऐसा ढाला कि हर काम को उचित समय मिला। उसने अपने दिन की शुरुआत उस विचार के साथ की, आज मेरा सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, और उसी के अनुसार अपना समय बांट दिया। इससे उसने पाया कि जब आप समय को अपने हिसाब से नहीं, बल्कि अपने काम के हिसाब से बांटते हैं, तो हर काम के लिए पर्याप्त समय मिलता है और बड़े लक्ष्य के करीब पहुंचना आसान हो जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय प्रबंधन सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि वह कला है जो आपके जीवन के लक्ष्यों को हकीकत में बदल देती है। अपनी प्राथमिकताओं को समझे, उन्हें सही समय दे और देखें कैसे आपका हर दिन आपके सपनों के करीब ले जाता है। कल्पना कीजिए, एक युवक था राकेश, जिसका सपना था एक दिन एक महान लेखक बनना, लेकिन हर सुबह फोन पर बात, टीवी की झलक या सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन उसे उस सुनहरे सपने से दूर खींच लेते थे। वह हर बार उन छोटी छोटी चीजों में उलझ जाता और समय ऐसे ही निकल जाता जैसे रेत की तरह फिसलते हुए। एक दिन राकेश ने सोचा, अगर मैं हर बार अपना कीमती समय ऐसे बर्बाद करूंगा, तो क्या मैं कभी लेखक बन पाऊंगा? उसने फैसला किया कि अब वह अपने समय को व्यवस्थित तरीके से बांटेगा। सुबह 6 बजे उठकर उसने कुछ घंटे लिखने के लिए तय किए और बाकी दिन के कार्यों के लिए भी एक निश्चित योजना बनाई। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि समय प्रबंधन केवल काम करने का तरीका नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की कुंजी भी है। जब राकेश ने पाया कि उसके पास हर काम के लिए पर्याप्त समय है, तो उसकी मानसिकता में बदलाव आया। वह खुद को पहले से कहीं ज्यादा सक्षम महसूस करने लगा। उसने जाना कि समय का सही उपयोग न केवल कार्यों के लिए, बल्कि अपनी देखभाल, आराम और रचनात्मकता के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उसने अपने दिन का विश्लेषण करना शुरू किया। देखा
कि कहां कहां समय बर्बाद हो रहा है और फिर उसे सुधारने की ठोस योजना बनाई। इस तरह हर दिन उसके जीवन में अनुशासन और संतुलन आया। अब राकेश का हर दिन एक नई दिशा में बढ़ता हुआ उसकी किताब के एक अध्याय की तरह था, जो उसके सपने को हकीकत में बदल रहा था। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि समय आपके साथ खेल रहा है और आप कभी भी कुछ पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो यह वक्त है उस खेल को बदलने का। बस एक सही योजना और अनुशासन की जरूरत है। अगर इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला है, तो उसे अपने जीवन में उतारें और देखें कि कैसे आपका हर दिन एक नई दिशा में बढ़ता है। और अगर आप और भी ऐसे प्रेरणादायक वीडियो चाहते हैं जो आपको हर दिन बेहतर बनने में मदद करें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम हर दिन आपको प्रेरणा देने वाले और जीवन बदलने वाले कंटेंट लाते रहते हैं। तो अब चलते हैं, अपने समय को अपने हिसाब से चलाने का सफर शुरू करें। अगर तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं। ये शब्द उस भिखारी के कानों में गूंज रहे थे, जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ मांगते हुए गुजार दी थी। क्या वाकई वह सिर्फ मांगने के लिए ही बना था? क्या उसकी कोई कीमत नहीं थी? नमस्कार दोस्तों, सिद्धार्थ 2 बार चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपकी सोच को झकझोर कर रख देगी। यह कहानी सिर्फ एक भिखारी की नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की है जो जीवन में कुछ पाने की इच्छा तो रखते हैं, लेकिन बदले में कुछ देने के बारे में कभी नहीं सोचते। किसी बड़े शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बिता रहा था। उसके लिए हर दिन एक जैसा ही था। स्टेशन के कोने में बैठना, यात्रियों की भीड़ में खो जाना और हाथ फैलाकर किसी दयालु इंसान की तलाश करना जो उसे कुछ सिक्के दे सके। उस दिन भी वह प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर भीख मांग रहा था कि उसकी नजर एक लंबे चौड़े सूट बूट पहने व्यक्ति पर पड़ी। वह शख्स अपनी शान में मस्त लग रहा था, मानो किसी ऊंचे ओहदे पर हो। भिखारी ने सोचा, यह आदमी तो अमीर लगता है, अगर मैं इससे भीख मांगूं तो शायद यह मुझे अच्छी रकम दे दे। वह फौरन उस व्यक्ति के पास गया और हाथ फैलाकर बोला, साहब कुछ दे दो, भगवान भला करेगा। लेकिन उस व्यक्ति, जिसका नाम मानव था, ने उसे गौर से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी चौंक गया। यह सवाल उससे पहले किसी ने नहीं पूछा था। साहब, मैं तो एक गरीब भिखारी हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मानव ने सिर हिलाया और गंभीर स्वर में बोला, अगर तुम किसी को कुछ नहीं दे सकते, तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में ही विश्वास करता हूं। जब तक तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को न हो, तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। इतना कहकर मानव ट्रेन में बैठा और चला गया। भिखारी स्तब्ध था। उसने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं था। क्या सच में उसे भीख में इसलिए कम पैसे मिलते हैं क्योंकि वह सिर्फ लेता है लेकिन बदले में कुछ नहीं देता? लेकिन मैं तो खुद एक भिखारी हूं, मेरे पास देने के लिए क्या है? उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। अगर मुझे सच में कुछ बड़ा हासिल करना है, तो मुझे भी कुछ देना होगा, लेकिन मैं क्या दे सकता हूं? यही सवाल उसकी रातों की नींद उड़ाने वाला था। 2 दिन गुजर चुके थे, लेकिन भिखारी के मन में उठे सवाल का जवाब अब तक उसे नहीं मिला था। वह जितना सोचता, उतना ही उलझ जाता। आखिर मेरे पास देने के लिए क्या है? यह सवाल उसके दिमाग में गूंजता रहता। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा था, तो उसकी नजर आसपास लगे कुछ पौधों पर पड़ी। उन पर खिले हुए रंग बिरंगे फूल उसकी आंखों में चमक ले आए। उसने सोचा, अगर मैं भीख के बदले इन फूलों को दूं तो? यह विचार उसे अच्छा लगा। वह उठा और कुछ फूल तोड़ लिए। फिर ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। अब जब भी कोई उसे सिक्के या पैसे देता, तो वह बदले में उन्हें एक फूल दे देता। यह देखकर लोग आश्चर्यचकित होते, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान भी आ जाती। कुछ लोगों ने खुशी खुशी वे फूल अपने पास रख लिए। अब यह उसका रोज का नियम बन गया। वह सुबह होते ही स्टेशन के पास से फूल तोड़कर लाता और भीख के बदले में यात्रियों को देता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अब ज्यादा लोग उसे भीख देने लगे हैं।
जिन लोगों ने पहले कभी उसकी तरफ देखा तक नहीं था, वे भी अब उसे कुछ न कुछ दे जाते। समय के साथ भिखारी को एहसास हुआ कि जब तक उसके पास फूल होते तब तक उसे लोग खुले दिल से भीख देते थे, लेकिन जिस दिन फूल खत्म हो जाते उस दिन उसे बहुत कम भीख मिलती थी। एक दिन जब वह रोज की तरह ट्रेन में भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा चौड़ा आदमी मानव ट्रेन के एक कोने में बैठा हुआ है। वही व्यक्ति जिसने उस दिन उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। भिखारी तुरंत उसके पास गया, हाथ फैलाया और मुस्कुराते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। उसने अपने मैले कुचैले हाथों में रखे ताजे फूल मानव की ओर बढ़ा दिए। नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, अगर आप मुझे भीख देंगे तो मैं बदले में आपको कुछ फूल दूंगा। मानव ने भिखारी की बदली हुई सोच को महसूस किया और बिना देर किए उसे कुछ पैसे दिए। भिखारी ने खुशी खुशी उसके हाथ में ताजे फूल रख दिए। मानव ने फूलों को देखते हुए कहा, वाह, अब तो तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर वह ट्रेन से उतर गया, लेकिन उसके ये शब्द भिखारी के दिल और दिमाग में गूंजने लगे। भिखारी को एहसास हुआ कि उसका जीवन अब सिर्फ मांगने तक सीमित नहीं है। उसकी आंखों में अब एक अलग सी चमक थी, जैसे उसे कोई नया रास्ता मिल गया हो। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और जोश में आकर ऊंची आवाज में कहा, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं व्यापारी हूं। मैं भी अमीर बन सकता हूं। स्टेशन पर खड़े लोग उसे हैरानी से देखने लगे। कुछ ने सोचा कि शायद वह पागल हो गया है, तो कुछ ने इसे मजाक समझा, लेकिन भिखारी को अब किसी की परवाह नहीं थी। अगले दिन से वह स्टेशन पर दिखाई नहीं दिया। 6 महीने बीत चुके थे। उसी स्टेशन पर 2 लोग सफर कर रहे थे। दोनों ही सूट बूट में आत्मविश्वास से भरे हुए। उनमें से एक व्यक्ति ने दूसरे की ओर देखा, मुस्कुराया और हाथ बढ़ाते हुए कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति कुछ सोचते हुए बोला, नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, याद कीजिए, ये हमारी पहली मुलाकात नहीं है। हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति चौंका, तीसरी बार? पर मैं आपको पहचान नहीं पा रहा। पहला व्यक्ति अब पूरी तरह से मुस्कुरा उठा और आत्मविश्वास से बोला, पहली बार जब आपसे मेरी मुलाकात हुई थी तब मैं रेलवे स्टेशन पर बैठा भीख मांग रहा था। दूसरी बार जब मैं आपको मिला था तब मैंने आपको भीख के बदले फूल दिए थे, और आज मैं एक सफल व्यापारी हूं। दूसरा व्यक्ति यानी मानव यह सुनते ही अचंभित रह गया। ओह, अब मुझे याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने पहले भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार तुमसे फूल खरीदे थे, लेकिन अब तुम इतने बदले बदले से लग रहे हो। यह सूट बूट, और तुम आजकल क्या कर रहे हो? पहले व्यक्ति ने गर्व से कहा, हाँ, मैं वही भिखारी था, लेकिन अब मैं फूलों का एक बड़ा व्यापारी हूं और आज मैं अपने व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूं। मानव की आंखों में सराहना झलकने लगी। यह तो कमाल हो गया, लेकिन यह बदलाव कैसे आया? व्यापारी बना वह पूर्व भिखारी मुस्कुराया और बोला, आपकी वजह से। पहली मुलाकात में आपने मुझे प्रकृति का वह नियम बताया था, लेने से पहले देना सीखो। तब मैंने समझा कि जब तक मैं कुछ नहीं दूंगा मुझे कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी बार जब आपने कहा कि मैं एक व्यापारी बन गया हूं, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने फूलों के बदले पैसे कमा रहा था। लोग मुझे भीख नहीं दे रहे थे, बल्कि मेरे फूल खरीद रहे थे। मानव उत्सुकता से सुनता रहा। फिर मैंने ट्रेन में फूल बांटकर जो पैसे जमा किए उससे और फूल खरीदे। धीरे धीरे मेरा व्यापार बढ़ता गया। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद है और उनकी इसी पसंद ने मुझे फूलों का बड़ा व्यापारी बना दिया। दोनों व्यापारी अब खुशी खुशी बात करने लगे। जब स्टेशन आया तो वे ट्रेन से उतरे और अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारी सफलता की कुंजी है। अगर हम खुद को हमेशा छोटा मानते रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमें अपनी सोच को बड़ा करना होगा, खुद पर भरोसा करना होगा और बदलाव को अपनाना होगा। दोस्तों, सफलता किसी जादू से नहीं मिलती, बल्कि यह आपकी सोच और मेहनत का नतीजा होती है।
बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मन को वर्तमान में स्थिर करना ही सच्ची शांति का मार्ग है। बुद्ध ने आनंद को दूसरा नियम समझाया, अतीत को छोड़ दो, जो बीत चुका है उसे बदल नहीं सकते। जितना तुम बीते हुए समय में उलझोगे उतनी ही तुम्हारी मानसिक शांति भंग होगी। आनंद ने झिझकते हुए पूछा, गुरुदेव, लेकिन क्या हमें अतीत से कुछ सीखना भी नहीं चाहिए? बुद्ध ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, सीख लो, लेकिन उसे अपने वर्तमान पर बोझ मत बनने दो। जो हो चुका है उसे स्वीकार करके आगे बढ़ो। अपने कंधों पर गुजरे कल का भार लेकर चलोगे तो आज का आनंद कभी नहीं ले पाओगे। फिर बुद्ध ने तीसरा नियम बताया, भविष्य की चिंता मत करो। भविष्य अनिश्चित है, उसके बारे में सोच सोच कर परेशान होने से कुछ नहीं बदलता। जब तुम भविष्य की चिंता करते हो तो तुम्हारा मन अस्थिर हो जाता है, इसलिए इसे छोड़ दो और अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो। आनंद को यह सुनकर गहरी राहत मिली। वह अक्सर भविष्य की चिंता में घिर जाता था और यह सोचकर घबराता था कि आगे क्या होगा, लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि चिंता करना ही असली समस्या थी। बुद्ध ने चौथा नियम समझाया, ध्यान का अभ्यास करो। जब तुम ध्यान करोगे तो तुम्हारा मन शांत होगा और वर्तमान में स्थिर रहेगा। ध्यान तुम्हें अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं से मुक्त करेगा। जब मन शांत होता है तभी सच्चे आनंद का अनुभव किया जा सकता है। आनंद ने ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसका मन पहले से अधिक स्थिर और शांत हो रहा है। बुद्ध ने पांचवा नियम बताया, जो भी अभी हो रहा है उसे पूरी जागरूकता और स्वीकार्यता के साथ अपनाओ। आनंद ने प्रश्न किया, गुरुदेव, लेकिन यदि कोई अनुभव दर्दनाक हो तब? बुद्ध ने उत्तर दिया, दर्द भी जीवन का हिस्सा है। उसे अस्वीकार करोगे तो वह और बढ़ेगा, लेकिन यदि तुम उसे स्वीकार कर लोगे तो तुम्हें उसे सहने की शक्ति मिल जाएगी। दर्द को अपनाओ और वह तुम्हें और मजबूत बनाएगा। छठा नियम था, अपने मन को सजग रखो। बुद्ध ने समझाया, मन एक चंचल बच्चे की तरह है, यह भटकता रहेगा, लेकिन जब तुम इसे जागरूकता से देखोगे तो समझ सकोगे कि यह कब और क्यों भटकता है। सजगता से तुम अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पा सकोगे। आनंद ने इस नियम को अपनाया और पाया कि जैसे जैसे वह सजग रहता वैसे वैसे उसकी बेचैनी कम होती जा रही थी। अब बुद्ध ने सातवां नियम बताया, प्रकृति के साथ संतुलन बनाओ। जीवन की हर चीज प्रकृति के नियमों के अनुसार चलती है। जब तुम इस लय को समझ जाओगे तो तुम्हारा जीवन भी एक सुंदर प्रवाह की तरह बहने लगेगा। आनंद धीरे धीरे इन नियमों को समझ रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि जीवन में असली शांति और आनंद वर्तमान में जीने से ही संभव है। जीवन की जटिल पहेलियों का उत्तर उसे मिल रहा हो। बुद्ध ने आनंद को समझाया, जीवन की हर चीज का एक समय और स्थान होता है। जैसे दिन के बाद रात आती है और फिर सुबह होती है, वैसे ही हमारे जीवन में भी परिवर्तन स्वाभाविक रूप से आते हैं। अगर हम इन बदलावों को स्वीकार करें और प्रकृति की लय के साथ चले तो जीवन में संघर्ष कम हो जाएगा और शांति अधिक मिलेगी। आनंद को एहसास हुआ कि वह जीवन की घटनाओं का विरोध करके खुद को ही कष्ट दे रहा था, लेकिन अब उसने तय किया कि वह हर परिवर्तन को स्वाभाविक मानकर स्वीकार करेगा। बुद्ध ने फिर आठवां नियम बताया, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए आभार व्यक्त करो। जब तुम कृतज्ञता का भाव रखते हो तो तुम्हारा मन नकारात्मकता से मुक्त हो जाता है और तुम जीवन के हर पल का आनंद ले सकते हो। आनंद ने इस नियम को अपनाना शुरू कर दिया। अब वह हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभार व्यक्त करने लगा, अपने भोजन के लिए, अपने गुरु के लिए और यहां तक कि अपने सांस लेने की क्षमता के लिए भी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि कृतज्ञता का भाव रखने से उसके भीतर एक असीम शांति और संतोष जन्म लेने लगा है। बुद्ध ने नौवां नियम समझाया, मृत्यु जीवन का अपरिहार्य सत्य है। जब तुम इसे स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हें हर क्षण को जीने की प्रेरणा मिलती है। आनंद यह सुनकर थोड़ा असहज हुआ। गुरुदेव, मृत्यु का विचार ही डरावना है, इसे स्वीकार करना कैसे संभव है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मृत्यु को स्वीकारना ही जीवन की सच्ची समझ है। जब तुम जान जाते हो कि जीवन अस्थायी है
तो तुम इसकी हर छोटी छोटी खुशियों का अधिक महत्व समझने लगते हो। तुम हर क्षण को पूरी तरह जीने लगते हो। आनंद के मन से धीरे धीरे मृत्यु का भय कम होने लगा। उसने सोचा, अगर मैं हर पल को पूरे होश और आनंद के साथ जीऊं, तो मौत का डर ही खत्म हो जाएगा। अंत में बुद्ध ने 10वां और अंतिम नियम बताया, मुक्ति की खोज करो। जब तुम जीवन के हर पल को पूर्ण रूप से जी लोगे, तब तुम हर बंधन से मुक्त हो सकोगे। यही मुक्ति है, जब मन किसी चिंता, डर या पश्चाताप में नहीं उलझता, बल्कि सत्य की अनुभूति करता है। आनंद ने इन शब्दों को गहराई से समझा। उसे महसूस हुआ कि सच्ची मुक्ति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर है। इन 10 नियमों को अपनाने के बाद आनंद का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह अतीत की परवाह किए बिना और भविष्य की चिंता छोड़कर पूरी तरह से वर्तमान में जीने लगा। उसका मन शांत और स्थिर हो गया था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही सच्चा जीवन है, जब हम अतीत की यादों और भविष्य की आशंकाओं से मुक्त होकर वर्तमान को पूरी तरह से जीते हैं। आनंद ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, आज मुझे जीवन का सच्चा अर्थ समझ में आया। अब मैं हर पल को पूरी जागरूकता और आनंद के साथ जीऊंगा। की शाखाओं से छनकर धरती को सुनहरी आभा से भर रही थी। वातावरण में पक्षियों का मधुर संगीत गूंज रहा था, जिससे वह स्थान और भी पावन प्रतीत हो रहा था। अब मानव को गुरु की बात समझ में आने लगी थी। गुरु ने कहा, जिस तरह कमल अपने चारों ओर के कीचड़ से प्रभावित नहीं होता, उसी तरह तुम्हें भी अपने विचारों और बाहरी परिस्थितियों से ऊपर उठना होगा। केवल तभी तुम सच्ची शांति और आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकोगे। मानव ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया। हमें अपने विचारों के जाल में फंसने के बजाय उन पर नियंत्रण पाना चाहिए। गुरु ने प्रसन्न होकर कहा, यही सच्चा ज्ञान है। मन को नियंत्रित करना, उसे शांत रखना और जीवन के हर अनुभव से सीखना। उस दिन के बाद मानव ने अपनी सोच को बदलने का निर्णय लिया। उसने महसूस किया कि विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन उन विचारों में उलझना या उनसे परेशान होना हमारे हाथ में है। अब उसने ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया और मन को शांत करने का अभ्यास करने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका तनाव कम हो रहा था और जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण अधिक सकारात्मक और स्पष्ट होता जा रहा था। गुरु ने तालाब की ओर देखते हुए कहा, मानव जीवन भी इसी कीचड़ की तरह है। दुख, अज्ञान और संघर्ष हमारी परिस्थितियों का हिस्सा है, लेकिन इन्हीं चुनौतियों के बीच से आत्मज्ञान और पवित्रता का जन्म होता है। ठीक वैसे ही जैसे इस तालाब में खिला कमल, मानव ने इस प्रतीक को समझने की कोशिश की। उसे एहसास हुआ कि जीवन के संघर्षों से ऊपर उठना ही असली उद्देश्य है, लेकिन उसके मन में अभी भी कई सवाल थे। कुछ समय बाद बौद्ध गुरु और मानव एक गांव पहुंचे। वहां एक धनी व्यापारी उनके पास आया और विनम्रता से बोला, गुरुदेव, मेरे पास अपार धन संपत्ति है, लेकिन मेरे भीतर शांति नहीं है। मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। गुरु ने जमीन से एक मुट्ठी रेत उठाई और अपनी हथेली में कसकर पकड़ ली। रेत उनकी अंगुलियों के बीच से गिरने लगी। फिर उन्होंने व्यापारी से कहा, धन को इस रेत की तरह समझो। जितना इसे मजबूती से पकड़ने की कोशिश करोगे, उतना ही यह तुम्हारे हाथों से फिसलता जाएगा, लेकिन अगर इसे हल्के से पकड़े रहोगे तो यह तुम्हारे पास बना रहेगा। अब व्यापारी सब समझ चुका था। उसने सिर झुकाकर गुरु को प्रणाम किया और धन्यवाद किया। मानव यह सब देख रहा था। उसके मन में एक नया विचार आया, त्याग ही सच्ची शांति का मार्ग है। शाम को जंगल में वापस लौटने के बाद मानव ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, संसार के दुखों से ऊपर कैसे उठा जाए? यह कीचड़ तो बहुत गहरा और प्रभावी है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास के झरने से एक कटोरा पानी भरा और उसमें मुट्ठी भर नमक डाल दिया। फिर कटोरा मानव की ओर बढ़ाते हुए बोले, इसका स्वाद चखो। मानव ने एक घूंट लिया और तुरंत कहा, यह तो बहुत खारा है। गुरु शांत स्वर में बोले, अब देखो। उन्होंने झरने में मुट्ठी भर नमक डाल दिया और कहा, अब झरने का पानी पीकर देखो। मानव ने झरने से पानी पिया और मुस्कुराते हुए बोला, यह तो एकदम ताजगी भरा और मीठा लग रहा है। गुरु ने समझाते हुए कहा, नमक दुख की तरह है।
अगर तुम्हारा मन एक छोटे पात्र की तरह सीमित रहेगा तो दुख उसे पूरी तरह भर देगा, लेकिन जब तुम्हारा मन विशाल झरने की तरह बन जाएगा तो वही दुख उसमें घुलकर विलीन हो जाएगा। मानव ने सिर झुका लिया। उसने जीवन का एक और महत्वपूर्ण पाठ सीख लिया था। दुखों को छोटा करने का एकमात्र तरीका है अपने मन को बड़ा बनाना। रात में मानव उसी तालाब के पास बैठा था जहां उन्होंने सुबह कमल देखा था। चांदनी में नहाए कमल को निहारते हुए उसने सोचा, जीवन की यात्रा में कीचड़ को अपनाना ही कमल की तरह खिलने की कुंजी है। दूर से बुद्ध के मंत्रों की धुन सुनाई दे रही थी। मानव ने अपनी आंखें बंद की और महसूस किया कि वह भी उस कमल की तरह बन सकता है जो संघर्षों के बीच खिलता है लेकिन कभी भी गंदगी से प्रभावित नहीं होता। मानव गुरु के चरणों में बैठा था। उसकी आंखों में पश्चाताप और बेचैनी झलक रही थी। उसने विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, कृपया मेरे इस मन के दुख को दूर करें। मैं बहुत अधिक बोलने की आदत से परेशान हूं, लेकिन इसे रोक नहीं पाता। मुझे नहीं पता कि अपने शब्दों को कैसे नियंत्रित करूं। कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। बौद्ध गुरु शांत स्वर में बोले, मानव, आज सुबह जब मैं वन से ध्यान करके लौट रहा था तो रास्ते में मैंने कौवों की कर्कश आवाज सुनी। वे लगातार कांव कांव कर रहे थे, बिना किसी ठहराव के। कुछ ही देर बाद जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे एक मोर की मधुर ध्वनि सुनाई दी। गुरु कुछ क्षण रुके और फिर बोले, कौवा दिन भर शोर करता है लेकिन उसकी आवाज को कोई पसंद नहीं करता। वहीं मोर बहुत कम बोलता है, लेकिन जब वह गाता है तो उसकी मधुरता सभी को आनंदित कर देती है। मोर अपनी वाणी का उपयोग सही समय पर करता है। जब बारिश की संभावना होती है, जब बादल गरजते हैं, तब वह अपनी मोहक ध्वनि से वातावरण को मधुर बना देता है। मानव ध्यान से सुन रहा था। गुरु ने आगे कहा, इंसान का भी यही स्वभाव होना चाहिए। जो व्यक्ति सही समय पर सोच समझ कर बोलता है, उसकी वाणी लोगों के लिए संगीत बन जाती है और लोग उसे गंभीरता से लेने लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति बिना सोचे समझे हर समय बोलता रहता है, वह कौवे की तरह शोर करता है और उसकी बातों को कोई महत्व नहीं देता। मानव को अपनी गलती समझ में आने लगी थी। मानव ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मुझे यह तो समझ में आ गया कि ज्यादा बोलना हानिकारक है, लेकिन मैं अपने शब्दों को कैसे नियंत्रित करूं? क्या आप मुझे कुछ ऐसे अवसर बता सकते हैं जब मुझे कम बोलना चाहिए या बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए? गुरु मुस्कुराए और बोले, जब भी तुम इन परिस्थितियों में हो तो कम बोलो या मौन धारण करो। जब तुम्हें पूरा सत्य न पता हो, अधूरी जानकारी पर बोलना भ्रम पैदा करता है। जब तुम्हारा गुस्सा नियंत्रण से बाहर हो, क्रोध में बोले गए शब्द अक्सर पछतावे का कारण बनते हैं। जब कोई तुमसे सलाह न मांगे, बिना मांगी सलाह देना अपना समय और ऊर्जा व्यर्थ करना है। जब तुम्हारी बातें किसी का अपमान कर सकती हो, शब्दों की चोट तलवार से भी गहरी होती है। जब माहौल पहले से ही तनावपूर्ण हो, बेवजह की बातें आग में घी डालने जैसा काम कर सकती है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे शब्द किसी को चोट पहुंचा सकते हैं, विचारों को शब्दों में बदलने से पहले उनके प्रभाव के बारे में सोचो। जब मौन अधिक प्रभावशाली हो सकता हो, कई बार चुप रहना बोलने से अधिक प्रभावशाली होता है। मानव ने यह नियम ध्यान से सुने और सिर हिलाते हुए बोला, गुरुदेव, मैं समझ गया कि शब्दों का सही उपयोग ही सम्मान दिला सकता है। अब मैं हर शब्द सोच समझ कर बोलूंगा। गुरु ने संतोष भरी मुस्कान के साथ कहा, याद रखना, बोलने से पहले सोचो और जब आवश्यक हो तभी बोलो। तभी तुम्हारी वाणी मोर की तरह प्रभावशाली और मधुर बन सकेगी। मानव ने गुरु को प्रणाम किया। उसे अब यह समझ में आ चुका था कि शब्दों का संयम ही सच्ची बुद्धिमानी का प्रतीक है। जीवन सरल हो जाएगा। क्या मैं हर परिस्थिति में शांत रहकर अपने जीवन को आसान बना सकता हूं, बिना ज्यादा सोचे समझे? गुरु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मानव, वैसे तो इंसान को हर स्थिति में सोच समझकर बोलना चाहिए, लेकिन अगर तुम हमेशा सचेत नहीं रह पाते या ध्यान में नहीं रहते, तो मैं तुम्हें कुछ विशेष स्थितियां बताता हूं जहां तुम्हें चुप रहना चाहिए। अगर तुम इन परिस्थितियों में बोलने की कोशिश करोगे
तो शायद तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा या तुम्हारी बातें गंभीरता से नहीं ली जाएंगी। गुरु ने पहले स्थिति को स्पष्ट किया। सबसे पहली स्थिति है जब तुम किसी ऐसे विषय पर बातचीत कर रहे हो जिसके बारे में तुम्हें कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में तुम्हें चुप रहना चाहिए। व्यर्थ में बीच में बोलने की कोशिश जब तुम्हें उस विषय की जानकारी न हो तो सिर्फ तुम्हारी प्रतिष्ठा को ही नुकसान पहुंचाएगी। गुरु ने उदाहरण देते हुए कहा, जरा सोचो, अगर कोई बीमार व्यक्ति अपनी बीमारी के बारे में बात कर रहा है और तुम्हें उस बीमारी के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो तुम ऐसे में उसे बेकार की दवाइयां और उपचार देने लगते हो। इससे तुम अपनी ही प्रतिष्ठा खो बैठोगे। गुरु ने फिर कहा, ऐसी परिस्थितियों में हमें केवल सुनने की कला को समझना चाहिए। अगर हम सुनने का दिखावा करते हैं तो सामने वाले को जल्दी ही समझ में आ जाता है कि हम उसकी बातों को पूरी तरह से नहीं सुन रहे हैं। इसलिए जब किसी विषय पर तुम्हें जानकारी न हो तो सबसे अच्छा है कि तुम केवल सुनो, ध्यान से सुनो। इस बीच तुम सामने वाले से एक सच्चा संबंध बना सकते हो क्योंकि वह समझता है कि तुम उसे पूरी तन्मयता से सुन रहे हो। गुरु ने आगे कहा, अब दूसरी स्थिति के बारे में सोचो जब तुम्हें हमेशा चुप रहना चाहिए। वह है खाना खाते समय। खाना खाते वक्त हमेशा शांत रहना चाहिए। महात्मा बुद्ध और उनके भिक्षु हमेशा चुप रहकर पूर्ण रूप से संतुलित और शांत भाव से भोजन करते थे। गुरु ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा, जब तुम चुपचाप खाना खाते हो और हर कौर का स्वाद लेते हो तो वह भोजन तुम्हारे शरीर में सही तरीके से पहुंचता है और तुम्हारे पूरे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। गुरु ने फिर आगे कहा, खाना खाते वक्त तुम मन से पूरी तरह से उपस्थित रहो। अगर तुम बीच बीच में बोलते रहोगे या किसी और बात में लगे रहोगे तो तुम भोजन का पूरा स्वाद नहीं ले पाओगे और वह भोजन तुम्हारे शरीर को पूरी तरह से ऊर्जा नहीं दे पाएगा। मानव ने सिर झुका लिया और कहा, गुरुदेव, मैं समझता हूं कि शब्दों को संयम से उपयोग करना कितना महत्वपूर्ण है। चुप रहना, विशेषकर उन स्थितियों में, मुझे सच्चा ज्ञान और शांति की ओर मार्गदर्शन करेगा। गुरु ने फिर उसे समझाया, सभी बड़ी बातें न तो तुरंत कहने की होती है, न ही हमेशा बोलने की जरूरत होती है। शांत रहना, सुनना और सही समय पर बोलना, यही सच्चे ज्ञान की राह है। भोजन करते समय कुछ न कुछ बोलते रहते हैं या सुनते रहते हैं, लेकिन अगर हम मौन रहकर भोजन करें और उसका पूरा स्वाद लें तो वह हमारे शरीर को उत्तम ऊर्जा प्रदान करता है। अधिकांश लोग भोजन करते समय अपनी पूरी तन्मयता से नहीं जुड़ते और इस कारण उनका शरीर कमजोर हो जाता है। जरा सोचो, बौद्ध भिक्षु हमेशा बहुत साधारण भोजन करते थे, एक समय का भोजन, और फिर भी वे स्वस्थ और पूर्ण रूप से ऊर्जा से भरे रहते थे। और हम, जिनके पास अनगिनत खाने की सामग्री है, फिर भी हमें सही ऊर्जा नहीं मिलती। इसका कारण यही है कि हम ध्यान से, मौन रहकर और परिपूर्ण होकर भोजन नहीं करते हैं। मानव ने सिर झुकाया और सोचा, अगर हम ध्यान से भोजन करें और उसे पूरी तरह से समझकर खाएं तो हमारे शरीर को वह ऊर्जा मिल सकती है जो हम हमेशा खोजते रहते हैं। गुरु ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तीसरी जगह जहां तुम चुप रहना सीख सकते हो वह है जब गुस्सा आए। गुस्से में शांत रहना या चुप रहना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हम अक्सर कुछ शब्द या अपशब्द बोल जाते हैं जिनका पछतावा हमें हमेशा होता है। एक बार बोलने के बाद उन शब्दों को वापस नहीं लिया जा सकता। वे हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं और समय समय पर हमें परेशान करते रहते हैं। इसलिए जब गुस्सा आए तो चुप रहना एक बहुत बड़ी कला है। गुस्से में आदमी अपने आप पर काबू नहीं रख पाता और उसकी इंद्रियां भी नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। यह स्थिति बहुत ही खतरनाक हो सकती है। इसीलिए जब गुस्सा आए तो अपने मन में सिर्फ एक विचार रखें, मुझे चुप रहना है, मुझे किसी को गाली नहीं देनी है, मुझे अपशब्द नहीं बोलने हैं। इस विचार को धीरे धीरे आदत बना लें और आप पाएंगे कि जब गुस्सा आता है तो आप शांत रह सकते हैं। गुस्से की ऊर्जा को शारीरिक व्यायाम में बदलना सबसे अच्छा तरीका है। उछलना, दौड़ना या किसी भी प्रकार का व्यायाम करने से आपका शरीर थक जाता है और मन शांत हो जाता है।
गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो गुस्से में भी संयमित रहता है। वह दूसरों के तानों और आलोचनाओं से प्रभावित नहीं होता, बल्कि वह अपने रास्ते पर चलता है और अपनी सफलता प्राप्त करता है। वही असली बुद्धिमान होता है जो हर कठिनाई को अवसर में बदलने की कला जानता है। गुरु ने कहा, चौथी जगह जहां चुप रहना सबसे अच्छा होता है वह है जब चार लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। जब चार लोग एक साथ बात करते हैं तो एक समय में एक ही व्यक्ति बोल सकता है। अगर आप बीच में किसी की बात काटकर अपनी बात रखना चाहते हैं तो वह बैठक कहीं नहीं पहुंचेगी। आप चारों के बीच सबसे मूर्ख कहलाएंगे। एक अच्छा श्रोता बनने का मतलब है कि आप सामने वाले को पूरी तरह से सुने और फिर अपनी बात रखें। यही एक अच्छे आदमी की पहचान होती है। गुरु ने अपनी बात को अंतिम रूप देते हुए कहा, और आखिरी जगह जहां हमें चुप रहना चाहिए वह है जब हमारे माता पिता या बड़े बुजुर्ग हमें कुछ कहते हैं, हमें डांटते हैं या हमें ताना मारते हैं। ऐसे वक्त पर चुप रहना आपके लिए सबसे अच्छा होगा। अगर आप उनका विरोध करेंगे तो थोड़ी देर बाद उनका गुस्सा शांत हो जाएगा, लेकिन वह बात हमेशा आपके मन में चुभती रहेगी और वे भी समझेंगे कि आप उनका आदर नहीं करते। चुप रहकर आप उनका सम्मान दिखाते हैं और यह भी दिखाते हैं कि आप उनसे कुछ सीख रहे हैं। गुरु ने अंत में कहा, शब्द हमारे हाथों में एक शक्तिशाली हथियार होते हैं जो यदि सही समय पर और सही तरीके से उपयोग किए जाए तो यह हमारे जीवन को सफल बना सकते हैं। कम शब्दों में अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखो और तुम्हारा जीवन सरल और शांति से भरा रहेगा। मानव ने गुरु के शब्दों को आत्मसात किया और उसे एहसास हुआ कि शब्दों का संयम और सही समय पर मौन रहना सच्चे ज्ञान और शांति की कुंजी है। बहुत ही अधीर और गुस्सैल स्वभाव का था। छोटी छोटी बातों पर तकरार करना और हर बात का तुरंत जवाब देना उसकी आदत बन चुकी थी। धीरे धीरे उसकी यह आदत उसके आसपास के लोगों के लिए परेशानी का कारण बनने लगी और सबल ने महसूस किया कि उसका स्वभाव न सिर्फ उसकी खुशी को प्रभावित कर रहा था, बल्कि उससे उसे अकेलापन और तनाव भी बढ़ता जा रहा था। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि अपने इस स्वभाव से कैसे बाहर निकले। एक दिन सबल ने सुना कि पास के जंगल में गौतम बुद्ध का प्रवचन हो रहा है। बुद्ध के बारे में उसने बहुत कुछ सुना था, उनकी करुणा, उनका ज्ञान और उनके द्वारा दी गई जीवन की शिक्षाएं। यह सुनकर सबल को लगा कि शायद वह जो कुछ महसूस कर रहा है उसके बारे में उसे उत्तर मिल जाए। उसने तय किया और जल्दी ही प्रवचन स्थल पर पहुंच गया। वहां पर बड़ी भीड़ जमा थी। गौतम बुद्ध अपने सरल और स्पष्ट शब्दों में जीवन के गहरे अर्थ समझा रहे थे। सबल ने ध्यान से सुना। उसी समय बुद्ध ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, यदि तुम अपने जीवन में सच्चा बदलाव लाना चाहते हो तो 10 जगहों पर चुप रहना सीखो। यह सुनकर सबल को थोड़ी आशा की किरण दिखी। प्रवचन समाप्त होने के बाद वह गौतम बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में झुकते हुए बोला, महात्मा, आपने कहा कि बदलाव लाने के लिए 10 जगहों पर चुप रहना चाहिए। कृपया मुझे विस्तार से समझाएं कि यह 10 जगहें कौन सी हैं और मैं इन्हें अपने जीवन में कैसे अपना सकता हूं। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह जानने के लिए तुम्हें धैर्य, अनुशासन और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होगी। अगर तुम इन शिक्षाओं को अपनाने के लिए तैयार हो तो मेरे साथ चलो। सबल ने सहमति जताई और उनकी यात्रा शुरू हुई। पहला स्थान। आलोचना के समय गौतम बुद्ध ने सबल को पहली शिक्षा दी। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो चुप रहो। आलोचना तुम्हारे लिए सीखने का अवसर है। अगर तुम गुस्से में प्रतिक्रिया दोगे तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे, लेकिन अगर तुम चुप रहकर सोचोगे तो तुम समझ सकोगे कि वह आलोचना सही है या गलत। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। एक बार एक व्यक्ति ने मुझे अपशब्द कहे। मैंने चुप रहकर उसकी बात सुनी। जब वह थक गया तो मैंने उससे पूछा, अगर तुम किसी को उपहार दोगे और वह उसे न ले तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उसने कहा, मेरे पास। मैंने कहा, तुम्हारे ये शब्द भी तुम्हारे पास ही रहेंगे क्योंकि मैंने इन्हें स्वीकार नहीं किया। सबल ने यह सीख ली कि सबको बोलने का अवसर देना और फिर अपनी बात रखना सबसे अच्छा तरीका है। 5वां स्थान।
माता पिता या बड़े बुजुर्गों के सामने गौतम बुद्ध ने सबल से कहा, जब तुम्हारे माता पिता या बड़े बुजुर्ग तुम्हें डांटे तो चुप रहना तुम्हारे लिए सम्मान का प्रतीक होगा। सबल ने महसूस किया कि अपने गुस्से को शांत करना और चुप रहना अपने माता पिता के प्रति आदर और सम्मान को व्यक्त करना है। शब्द शक्ति होते हैं। जब तुम सही समय पर चुप रहना सीख जाओ तो तुम अपने जीवन में सच्चे बदलाव ला सकोगे। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री को गुस्से में आकर फांसी की सजा दे दी। मंत्री ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। अगले दिन राजा को पछतावा हुआ और उसने मंत्री को माफ कर दिया। अगर मंत्री उस समय राजा से बहस करता तो उसकी जान भी जा सकती थी। सबल ने इसे अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। चुप रहने की 10 जगह पहला स्थान। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे। गौतम बुद्ध ने कहा, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो चुप रहो। आलोचना तुम्हारे लिए सीखने का अवसर है। अगर तुम गुस्से में प्रतिक्रिया दोगे तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे, लेकिन अगर तुम चुप रहकर सोचोगे तो तुम समझ सकोगे कि वह आलोचना सही थी या गलत। उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक बार एक व्यक्ति ने मुझे अपशब्द कहे। मैंने चुप रहकर उसकी बात सुनी। जब वह थक गया तो मैंने उससे पूछा, अगर तुम किसी को उपहार दोगे और वह उसे न ले तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उसने कहा, मेरे पास। मैंने कहा, तुम्हारे शब्द भी तुम्हारे पास रहेंगे क्योंकि मैंने इन्हें स्वीकार नहीं किया। दूसरा स्थान। जब कोई तुमसे बहस करे। गौतम बुद्ध ने समझाया, जब कोई तुमसे बहस करे तो चुप रहो। बहस में सच नहीं बल्कि अहंकार की जीत होती है। यदि तुम चुप रहोगे तो तुम स्थिति को बेहतर समझ सकोगे और सही निर्णय ले सकोगे। उन्होंने एक किसान की कहानी सुनाई। 2 किसान अपनी जमीन को लेकर झगड़ रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा, क्या तुम यह जमीन अपने साथ लेकर आए थे जब तुम पैदा हुए थे, या क्या तुम इसे मरने के बाद ले जाओगे? तो वे चुप हो गए। तीसरा स्थान। जब कोई गुस्से में हो। गौतम बुद्ध ने कहा, गुस्सा आग की तरह है। जब तुम गुस्से में होते हो तो तुम्हारा मन जलने लगता है। यदि तुम चुप रहोगे तो तुम स्थिति को बेहतर तरीके से समझ सकोगे। चौथा स्थान। जब तुम दुखी हो। गौतम बुद्ध ने कहा, जब तुम दुखी हो तो चुप रहो। दुख तुम्हारे भीतर बदलाव का द्वार हो सकता है। चुप्पी में तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। 5वां स्थान। जब कोई तुम्हें जानबूझकर उकसाए। गौतम बुद्ध ने कहा, जब कोई तुम्हें जानबूझकर उकसाए तो चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर है। यह तुम्हारी धैर्य को दर्शाता है। उन्होंने एक साधु की कहानी सुनाई। एक साधु को गांव के लोग परेशान करते थे, लेकिन वह हमेशा शांत रहता था। धीरे धीरे गांव वालों ने उसे तंग करना छोड़ दिया। उनकी चुप्पी ने उन्हें बदल दिया। 6ठा स्थान। जब तुम्हें दूसरों की मदद नहीं करनी हो। गौतम बुद्ध ने समझाया, हर जगह मदद करने की जरूरत नहीं होती। जब कोई तुम्हारी राय न मांगे तो चुप रहना बेहतर है। 7वां स्थान। जब तुम्हें अपने ज्ञान पर घमंड हो। गौतम बुद्ध ने कहा, ज्ञान विनम्रता का आभूषण है। अगर तुम अपने ज्ञान का प्रदर्शन करोगे तो वह खोखला हो जाएगा। 8वां स्थान। जब कोई सत्य सुनने को तैयार न हो। गौतम बुद्ध ने कहा, सत्य का मूल्य तब तक नहीं होता जब तक उसे स्वीकार करने वाला तैयार न हो। ऐसे समय में चुप रहना ही सबसे बड़ा उपाय है। उन्होंने एक साधु की कहानी सुनाई। राजा ने एक साधु से सत्य सुनने का प्रयास किया, लेकिन राजा उस समय उसे समझने के लिए तैयार नहीं था। साधु ने कहा, सत्य कहने का समय अभी नहीं आया है। जब तुम्हारा मन इसे समझने के लिए तैयार होगा तब मैं वापस आऊंगा। 9वां स्थान। जब परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में न हो। गौतम बुद्ध ने कहा, जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। तुम अगर गुस्से में या व्याकुल होकर प्रतिक्रिया दोगे तो तुम अपनी शांति खो दोगे। ऐसे समय में चुप रहना ही सबसे बुद्धिमानी है। 10वां स्थान। जब तुम्हारा दिल भर जाए। गौतम बुद्ध ने कहा, जब तुम्हारा हृदय कृतज्ञता, प्रेम और शांति से भर जाए तो शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। चुप्पी खुद एक भाषा बन जाती है। उन्होंने सबल से एक कहानी सुनाई। एक शिष्य ने गुरु से आत्मज्ञान प्राप्त किया और कहा, गुरुजी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन शब्द पर्याप्त नहीं है।
गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी चुप्पी ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन्यवाद है। गौतम बुद्ध ने अंत में कहा, जब दिल भर जाए तो शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। मौन तुम्हारी सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। सबल ने इन शिक्षाओं को आत्मसात किया और यह ठान लिया कि वह अब अपनी जिंदगी में चुप रहने की कला को पूरी तरह से अपनाएगा। बुद्ध ने कहा, ज्ञान का मूल्य तभी है जब इसे जीवन में लागू किया जाए। गौतम बुद्ध ने सबल को कुछ परीक्षाओं से गुजरने का